धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, हम सभी को सदैव प्रेरणा प्रदान करने वाले अमर शहीद मंगल पांडे जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आहूत कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम उनके सूर्य के तेज समान साहस को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं उनके हिमालय से विशाल साहस को। मैं नमन करता हूं उनके समुद्र के गहराई से भी गहरे साहस को। मैं नमन करता हूं मंगल पांडे जी के शेर की दहाड़ से भी बड़े साहस को। कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आज हम सभी जब सोचते हैं तो हम सभी के रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। जैसा अनिल संतोष पांडे जी ने बताया, बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान तक कितना विराट भारत, लेकिन साहस केवल मंगल पांडे जी के हृदय में आया उन अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने के लिए, और मन में संकल्प लेकर के ये जानते थे ये अंग्रेज जिनके बारे में कहा जाता था कि जिनके साम्राज्य का सूरज का व्यस्त नहीं होता है, उनके विरुद्ध आंदोलन करने का, उनके विरुद्ध हथियार उठाने का, साहस करने का मतलब था स्वयं का बलिदान करना। लेकिन मंगल पांडे जी ने, जो हम सभी को सदैव प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, और उसी भाव के साथ मंगल पांडे जी ने जब उनके हृदय में यह वेदना आई कि हमारा भारत देश निरंतर इन अंग्रेजों के द्वारा केवल हमारे ऊपर शासन ही नहीं किया जा रहा है, हमारी महान सनातन संस्कृति को भी अपमानित करने का, अपस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उन परिस्थितियों में अमर शहीद मंगल पांडे जी ने 1857 में अपने साथियों के साथ बात करके बैरकपुर की छावनी में, और उस समय हम सभी को 29 मार्च 1857 को बड़े साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने, रुद्र मुखर्जी सहित अनेक अंग्रेजी और बांग्ला साहित्यकारों ने उनके बारे में जो लिखा हुआ है कि 17 मार्च से 25 मार्च तक मंगल पांडे जी ने हनुमान जी की और शिव जी की निरंतर साधना किया, अपने को आध्यात्मिक रूप से, अपने को आत्मिक रूप से, अपने को दैवी रूप से बहुत सशक्त बनाया, क्योंकि मानव के शरीर में एक समान ही बल होता है। हमें से कोई कितना बलशाली हो जाए, हादसा और नहीं आता है, अंतर केवल होता है हृदय के साहस से, और वो साहस आता है अपने को जब ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, अपने को जब हम सकारात्मक शक्तियों के साथ जोड़ते हैं। मंगल पांडे जी ने कार्य किया। 29 मार्च का वो दिन जब वो परेड ग्राउंड में शाम को 5 बजे पहुंचे और ललकारा और अपने साथियों से भी कहा कि फिरंगी इधर दिखाई दे रहे हैं, तुम लोग क्यों रुके हुए, आगे बढ़ो। मंगल पांडे जी ने जैसे ही परेड ग्राउंड मंगल पांडे जी पहुंचे, वहां का जो जैसे उन्होंने घोष लगाना शुरू किया, अपने साथियों को जब वो ललकारे, उनके साहस को ललकारे कि आगे बढ़ो, उसी समय उस परेड ग्राउंड में जो लेफ्टिनेंट था बीएस वो वहां पर अपने घोड़े से पहुंचा। मंगल पांडे ने तुरंत गोली दागी, दौड़ते हुए घोड़े के पैर में लगी, वो गिर गया। गिरने के बाद पीछे से सार्जेंट मेजर ह्यूसेन भी वहां पहुंचा। दोनों के पास पिस्तौल भी थी, तलवार भी थी। मंगल पांडे के पास भी तलवार थी। तलवार निकाल के साहस पर दोनों पर हमला किया। दोनों ने गवाही में हुसैन ने इस बात को कहा है कि मंगल पांडे इतना बहादुर थे, इतना बहादुर था कि अकेले हम दोनों पर लगातार वार कर रहा था, बाएं हाथ से धक्का दे रहा था, दाहिने हाथ से वार कर रहा था, खून से लथपथ होकर दोनों गिर गए। 400 भारतीय सैनिक वहां खड़े होकर के इसको देख रहे थे। अंग्रेज अफसर और भी पीछे से पहुंचे, बोला उन सैनिकों से कि मंगल को काबू मत करो। केवल एक सैनिक जिसका नाम था शेख बल्लू, वही जाके मंगल पांडे को पीछे से पकड़ा। कोई भी नहीं पकड़ा, ना ही कोई अंग्रेजों की सहायता करने के लिए गया। फिर भी वो पकड़ने का कोशिश किया, कोहनी से मारा उन्होंने शेख बल्लू को। लेकिन अंग्रेजों की फौज वहां आई और अदम्य साहस में खड़ी मंगल पांडे जी को उन्होंने अपने काबू में किया। कोर्ट की प्रक्रिया
केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित थी, उसमें कोई सुनवाई नहीं होनी थी और 3-4 दिन के अंदर उसी दिन तय हो गया था कि मंगल पांडे को फांसी की सजा देनी ही देनी है, तय कर दिया गया। कुछ इतिहासकारों ने बताया कि पहले 18 अप्रैल का समय तय किया गया, लेकिन पूरे उत्तर भारत में क्रांति की बीज उस घटना के बाद से फैलने लगी और अंग्रेजों को लगा कि जितने दिन तक मंगल का शरीर, मंगल जीवित रहेंगे, ये क्रांति और फैलेगी। तो 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे जी को आज के दिन ही फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मैं आप सभी से बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि मंगल पांडे जी के आज बलिदान दिवस में हम सभी आदरणीय संतोष कुमार पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर रंजनी कुमार पांडे जी, आदरणीय श्री शैलेश पांडे जी, संचालक श्री विवेक पांडे जी और अन्य सभी यहाँ के ग्रामवासियों की ओर से आयोजित कार्यक्रम हम सभी पधारे हुए हैं। ये सब अवसर होते हैं जब हमारे हृदय में इस प्रकार के विचार जीवंत होने चाहिए। अगर हम युवा है तो हमारे हृदय में बात सदैव होनी चाहिए जो मंगल पांडे के हृदय में था कि अतीत का गौरव होना चाहिए कि हमारी सनातन संस्कृति कैसी थी। मंगल पांडे हृदय में सारी बातें थी। जब 22 साल की उम्र में 1849 में सेना में भर्ती हुए तो उनके हृदय में बात थी कि 712 में जब मोहम्मद कासिम ने सिंध पर हमला किया, उसके पहले पूरे प्रखंड भारत में सनातन संस्कृति किस प्रकार से अपने गौरव की ऊंचाई पर थी। लेकिन धीरे धीरे जो हमलावर चले आते गए, सब आए, हुण आए, मुगल आए और उसके बाद अंग्रेज आए। 1857 के 100 वर्ष पहले 1757 में प्लासी युद्ध में जब मीर जाफर के दगाबाजी से सिराजुद्दीन दौला की हार हुई और अंग्रेज आधिकारिक रूप से बंगाल के शासक बने, उसके बाद से 100वें वर्ष में मंगल पांडे जी का साहस और उस समय हम सभी देखते हैं 1857 की जो क्रांति जगी जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, चांदा टोपे, नाना साहब पेशवा, बीरबल कुंवर सिंह जी, बहादुर शाह जफर, ये सबके सब आंदोलन उसी मंगल पांडे जी की प्रेरणा से और उसी पर वीर सावरकर ने सबसे पहले 1857 के महासंग्राम का 1857 का महासमर के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी। एक ऐसी पुस्तक जिसको प्रकाशित होने के पहले ही दुनिया के कई देशों में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित करने का कार्य किया। वीर सावरकर जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के जो कुछ इतिहासकार सैनिक विद्रोह कहते थे, लेकिन वीर सावरकर जी ने 1857 के महासमर को आजादी की पहली लड़ाई के रूप में उस पुस्तक की जब रचना किया, उसके प्रकाशन के पहले ही जहां जिन प्रेसों में पांडुलिपि भी जहां पर थी वहां पर भी छापे पड़े, प्रेस को रद्द कराया गया, लोगों को जेलों में डाला गया। आज हम सभी के लिए आज का दिन इस बात को हृदय में प्रेरित करने के लिए ऐसे दिन आते हैं कि हो सकते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन हमें आपको करते ही नहीं भूलना चाहिए हमारे लिए सबसे प्रथम हमारे लिए हमारा राष्ट्र ही होता है और राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा नहीं होता है। जब हम राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, यहाँ पर हमारा हिमालय भी है। जब हम अपने भारत राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो हमारे चारों वेद, चारों पुराण, चारों शास्त्र दिखाई देते हैं, हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग दिखाई देते हैं, हमारे बावन शक्तिपीठ दिखाई देते हैं। ये सब कुछ दिखाई देता है और उन सबके संरक्षण के लिए, सबके गौरव के लिए हम सभी के हृदय में ये भाव सदैव जीवंत बना रहना चाहिए। आज के दिन पर जो अपना अमर साहस दिखाते हुए अमर शहीद मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान दिया, हम सभी को संदेश देने के लिए उस बलिदान के उस भाव को हृदय में आत्मसात करने का आवश्यकता है। राष्ट्र से बड़ा कभी भी कोई नहीं हो सकता है, कोई विचार, कोई संगठन, कोई पार्टी, कोई समाज, कोई संस्था, कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई संस्कृति, कोई धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता है। और ये विचार हमारे आपके हृदय में सदैव बना रहे। मंगल पांडे जी के आज के आयोजन के लिए मैं आदरणीय श्री संतोष पांडे जी को, अपने प्रिय डॉक्टर रंजनी कुमार पांडे जी को, हम सभी के बहुत ही आदरणीय श्री शैलेश पांडे जी को
हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ यहाँ पधारे सभी के प्रति। और संचालक प्रिय भाई श्री विवेक पांडे जी ने भी मैं पहली बार देखा सुना, बहुत ही कुशल योग्य संचालन आपने किया। जब मैं यहाँ इस चित्र को देख रहा था और मंगल पांडे जी के वीरता के बारे में जब मैं कल्पना कर रहा था, तो आप जब जब इस चित्र को देखेंगे तब तक आपके अंदर वह भाव आएगा कि कैसे व्यक्ति किस प्रकार से अपने विचार को कैसा बनाता है, तो उसके चेहरे का भाव कैसा बनता है। और जो भी चित्र हमारे सामने है, हमारे विचारों के भाव को हमारा चेहरा प्रकट करता है। यह चित्र भी उन्हीं भावों को प्रकट करता है कि हमारे प्रति व्यक्तिगत कोई आकांक्षा नहीं, केवल जो राष्ट्र की आकांक्षा है, जो हमारे सनातन सांस्कृतिक गौरव के लिए आकांक्षा है, वही हमारी आकांक्षा है। उसी के लिए अपना बलिदान कर देना, और वही बलिदान किया अमर शहीद मंगल पांडे जी ने। एक बार पुनः उनके पुण्य स्मृतियों को नमन करते हुए, सदा समर्पित करते हुए और ये संकल्प लेते हुए कि हमारे जीवन में कभी भी जब तक सांस रहेगा, तब तक हम आज मंगल पांडे जी के पवित्र जन्मभूमि पर शपथ लेते हैं। यद्यपि मैं ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ हूं जिन्होंने हमें सिखाया है कि राष्ट्र प्रथम है, फिर भी आज इस पुनीत भूमि पर हम सभी को शपथ लेना है कि जहां कहीं भी कोई ऐसा विचार आएगा कि हमारी व्यक्तिगत आकांक्षा और राष्ट्र की आकांक्षा में अंतर होगा, तो हम राष्ट्र की आकांक्षा के साथ खड़े होंगे। देश के बाद हमारे कभी कोई नहीं होगा। बहुत धन्यवाद।